नमस्ते वर्ल्ड। आई होप कोरोना पैंडेमिक के इस डिफ़िकल्ट टाइम में आप और आपकी फैमिली सेफ और हेल्दी हैं। पिछले कुछ दिनों में मुझे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया कि इन दिनों कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स को घर पे कैसे मैनेज करें। ज़्यादातर सभी डेंटल क्लिनिक्स ने आजकल नॉर्मल ऑपरेशंस बंद कर रखे हैं और कुछ क्लिनिक्स ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रखा है। ऐसे में आप डेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए आप डेंटिस्ट को विजिट शायद ना कर पाएँ। इस वीडियो में मैं कॉमन डेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करूंगी और कुछ टिप्स दूंगी कि उनको आप कैसे सेल्फ मैनेज कर सकते हैं घर पे ही। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है दांत में दर्द, जिसके होने पे ही आपको डेंटिस्ट की याद आती है। दांत में दर्द के लिए एक मेडिसिन जो सबसे सेफ है और सब घरों में होती है वो है क्रोसिन या पैरासीटामोल। वो आप कुछ खाने के बाद ले सकते हैं। दांत में दर्द का सबसे कॉमन कारण होता है दांत की सड़न यानी टूथ कैविटी। अगर आपको टूथ कैविटी हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उस कैविटी को क्लीन रखने के लिए। कुछ भी खाने के बाद आपको ब्रश से उसमें जो खाना फंसा होगा उसको निकालना होगा। रिंस करें अच्छे से खाने के बाद और खाना बिल्कुल भी ना फंसने दें। उस साइड से आप खाना चबाना अवॉइड कर सकते हैं जब तक आपकी फिलिंग ना हो। कई बार लोग आटे से उस फिलिंग को सोचते हैं कि हम उस दांत को भर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करिए, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जहाँ कैविटी हुई है वहाँ इन्फेक्टेड पार्ट है, उसको डेंटिस्ट ही प्रोफेशनली निकाल सकता है और फिर उस कैविटी को फिल कर सकता है। अगर आपको वहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है या सेंसिटिविटी हो रही है तो आप एक कॉटन को लौंग के तेल में यानी क्लोव ऑयल में डिप करके वहाँ पे रख सकते हैं। क्लोव ऑयल ना हो तो एक साबुत लौंग का पीस क्लोव को वहाँ पे रख के दांतों के बीच में उसको चबा के वहाँ पे यू कैन कीप इट इन दैट प्लेस। विजडम टूथ यानी अकल की दाढ़ भी जब आती है तब भी कई बार पेन होता है। वो लास्ट मोलर आने में, स्पेशली जब वो टिल्टेड होता है, ऐसे में जो गम है, मसूड़ा है और दांत, उसके बीच में खाना अक्सर फंस जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया को आप क्लीन रखें। ऐसे में एक जो आपका नॉर्मल रेगुलर टूथब्रश है वो उस एरिया में नहीं पहुंच सकता, तो आप इंटरडेंटल ब्रश जो इजीली अवेलेबल होता है लोकल केमिस्ट शॉप पे वो यूज़ कर सकते हैं वो क्लीन रखने के लिए। और दिन में 3 से 4 बार गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला ज़रूर करें, रिंस करें। फिर एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कि ब्लीडिंग और फूले हुए स्वोलन गम्स, जिनमें बहुत सेंसिटिविटी होती है। ऐसे में दांतों की सफाई करने के लिए सॉफ्ट टूथब्रश को ही यूज करें। ब्रश के लेबल पे चेक करें कि सॉफ्ट वर्ड लिखा हो। और इसके अलावा गम्स की मसाज करें गम पेंट से ट्वाइस अ डे यू शुड डू इट। जो गम पेंट है वो भी आपको इजीली मिल जाएगा अपना लोकल केमिस्ट शॉप पे। वार्म सेलाइन रिंसेस करें दिन में 3 से 4 बार। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल ध्यान रखना चाहिए डाइट का कि स्पाइसी और गर्म खाना ना खाएं। अगर टीथ में सेंसिटिविटी हो जिसमें कुछ ठंडा खाने या पीने पे स्पेशली एक सेंसेशन होती है तो आप एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट सच एज सेंसोडाइन और सेंसोडेंट ये यूज कर सकते हैं, जो आपको आराम से मिल जाएंगे किसी भी केमिस्ट शॉप पे। दिन में 2 बार उससे आप ब्रश करें अपने रेगुलर टूथपेस्ट की जगह। कुछ बच्चों को ब्रेसेस या वायर लगी होगी या एडोलेसेंट्स को, उन्हें स्पेशल ध्यान रखना है कि वो अपने दांतों की सफाई रखें, क्योंकि दांत और जो वायर होती है उसके बीच में फूड पार्टिकल्स फंस सकते हैं। इसके अलावा वायर को हाथ से ज़्यादा मैनिपुलेट ना करें, ऐसे में वो ब्रेक हो सकती है और फिर डिफिकल्ट होगा घर पे हैंडल करना। डेंटल इंजरी इन द फॉर्म ऑफ टूथ फ्रैक्चर बहुत कॉमन होती है, देखते हैं हम टॉडलर्स में, यंग बच्चों में। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे भागते फिरते रहते हैं कि उनको चोट ना लगे। अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो भी जाए तो मोस्ट कॉमनली ऊपर के आगे के दांतों पे सबसे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट आता है। ऐसा डेंटल इंजरी होने में अगर दांत का फ्रैक्चर हो जाए, कुछ नुकीला एज उनका डेवलप हो जाए, तो घर पे जो कॉमनली अवेलेबल नेल कटर में नेल फाइल होती है उसको क्लीन करके आप नेल फाइलिंग से उस रफ एज को आप स्मूदन कर सकते हैं। जब टूथ फ्रैक्चर होता है तो हम देखते हैं कई बार सेंसिटिविटी होती है, वहाँ दर्द होता है। ऐसे में आप कॉटन को क्लोव ऑयल में डिप करके वहाँ पे रख सकते हैं, उससे आराम मिलेगा। अगर वहाँ पे जहाँ फ्रैक्चर हुआ है ब्लीडिंग हो रही है तो जो एक गॉज है उसको वहाँ पे रखें, दबा के रखें जब तक खून बहना ना रुके।
अगर टूथ फ्रैक्चर के साथ आप देखते हैं कि स्वेलिंग भी है जो बाहर की तरफ अक्सर दिखती है लिप्स पे, तो ऐसे में कोल्ड कंप्रेशन आप कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको आइस लेनी है, उसको रैप कर दें उसके अराउंड एक टॉवल या एक हैंकी, और उसको बाहर की तरफ जहाँ पे स्वेलिंग है लगा के रखें जब तक आराम नहीं आए। कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि ड्राइनेस ऑफ द माउथ, काफ़ी अंदर सूखा लगता है मुंह के अंदर, जिससे खाने में बोलने में दिक्कत होती है। ऐसे में आप च्यूइंग गम च्यू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उस पर लिखा हो शुगरलेस च्यूइंग गम ही च्यू करनी है, और दिन में बार बार पानी का सिप लेते रहें, ठीक है। उससे भी ड्राइनेस ऑफ द माउथ कंट्रोल में आ सकती है। कई बार मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, जो कॉमनली लिप्स में या गाल के अंदर की तरफ जीभ पे हो जाते हैं। ऐसे में बहुत दर्द होता है, खाना खाने में भी दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा हो तो आप थोड़ा सा शहद लेके उस पर लगा सकते हैं, और इससे भी अच्छा ये है कि शहद में थोड़ा सा हल्दी मिला के, टर्मरिक उसकी बड़ी हीलिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इनका एक पेस्ट बना लीजिए हनी और हल्दी का, उसको लगाइए छालों के ऊपर। और स्पाइसी खाना बिल्कुल अवॉइड करें उस टाइम, और गुनगुने पानी से गरारे भी करें। फिर कुछ कंडीशंस जब आपको डेंटिस्ट को अर्जेंट बेसिस या इमरजेंसी बेसिस पे दिखाना ही चाहिए, वो भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने बात की थी टूथ कैविटी के, दांत की सड़न की। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है उस दांत के साइड में जिसमें कैविटी है। तो ऐसे में ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन और अंदर की तरफ जा रहा है, डीप जा रहा है। तो आपको अपने डेंटिस्ट को बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे दिखाना चाहिए। और मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी ये बात कि आप सेल्फ प्रेस्क्राइब ना करें एंटीबायोटिक्स। जैसे ही लोग देखते हैं कि भाई हमको स्वेलिंग आई है, तो फौरन अपना गूगल खोलते हैं और उस पर देखते हैं एंटीबायोटिक का नाम और ले लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, वो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे स्वेलिंग का, और आपको वो जो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करें करेक्ट उसी को ही आप लें। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है, चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, हमने ऊपर बात की थी टूथ फ्रैक्चर की, पर कई बार ऐसे में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है मुंह से, तब भी इमरजेंसी बेसिस पे अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। फिर एक कंडीशन जो मैं बताना चाहती हूँ, जो हम बहुत कॉमन देखते हैं बच्चों में, कि जब चोट लगती है तो आगे का दांत पूरा बाहर आ जाता है उसकी जड़ के समेत, रूट के साथ। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखना है, अगर आप उस दांत को बचाना चाहते हैं, जब भी वो दांत बाहर निकल जाए तो उसको पानी के नीचे, बिल्कुल हल्के पानी के नीचे उसको साफ करें, ताकि उसकी धूल मिट्टी निकल जाए, और वापस उसको उसके सॉकेट में रीपोजिशन करने की कोशिश करें। और फिर डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं रीपोजिशन कर पा रहे हैं, तो उस दांत को ठंडे दूध में रखें। कृपया करके उसको न्यूज़पेपर में या एल्यूमिनियम फॉइल में या पेपर में रैप ना करें, जो हम अक्सर देखते हैं। उससे वो दांत बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, और फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स और सजेशंस टू हैंडल कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स एट होम। बट याद रखिए, ये टेम्पररी मेजर्स हैं, और बेस्ट रेमेडी है कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। और मैं विश करती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। थैंक यू। मैं अब एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगी कुछ कॉमन आइटम्स की, जो आपको अपनी लोकल केमिस्ट शॉप या ऑनलाइन स्टोर पे मिल सकती हैं, और जिनको आपको डेंटल प्रॉब्लम्स के टाइम ज़रूरत पड़ सकती है।